Hello everyone, welcome in this class. Today's our topic is deduction and collection of tax at sources. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जिसे शॉर्ट में टीडीएस भी कहा जाता है। इसका मतलब है उद्गम स्थान पर कर की कटौती। सो स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है कि टीडीएस क्या है, उद्गम स्थान पर कर की कटौती क्या होती है। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति किसी को भुगतान करता है तो भुगतान करने से पहले एक निर्धारित दर से उस पर टैक्स काट करके सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाता है, जिसे टीडीएस कहा जाता है। इनकम टैक्स एक्ट में ये प्रोविजन दिए गए हैं कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति कमाता है उसी तरीके से उसे टैक्स भरना होता है। तो यहाँ पर कमाओ और चुकाओ, ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल सही साबित होता है। सो स्टूडेंट्स, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स से अभिप्राय भुगतान करने वाले व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि वो एक निर्धारित दर से उस आय पर टैक्स काट करके और सरकारी खजाने में जमा करा दे। इसे ही टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कहा जाता है। यहाँ पर टीडीएस के रिगार्डिंग जो है काफी सारे प्रोविजन हैं, जिनको एक एक करके हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला प्रोविजन सैलरी के रिगार्डिंग है। अगर किसी भी व्यक्ति की सैलरी 2.5 लाख असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए एग्जेम्पशन लिमिट जो है आय की वो 2,50,000 है, तो यहाँ पर अगर किसी एसएससी की इनकम किसी असेसमेंट ईयर में 2.5 लाख है तो उस पर टीडीएस जमा करवाएगा। कौन जमा करवाएगा और कौन काटेगा? यहाँ पर एम्प्लॉयर जो है वो उस पर टीडीएस काटेगा, क्योंकि सैलरी वहीं दी जाती है जहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट करने का जो ड्यूटी बनती है वो एम्प्लॉयर नियोक्ता की बनती है। When tax will be deducted, कब टैक्स डिडक्ट किया जाएगा? अगर सैलरी पूरे साल की 2.5 लाख से ज्यादा जा रही है फॉर असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए। अब कई बार एक व्यक्ति के एक से ज्यादा नियोक्ता होते हैं, एम्प्लॉयर होते हैं, तो उस केस में क्या होगा? यहाँ पर उस एम्प्लॉय की मर्जी है कि वो किस एम्प्लॉयर से अपना टीडीएस कटवाना चाहेगा, या जहां से जो इनकम अराइज हो रही है वहीं पर अपना टीडीएस काट देगा और सारा ब्यौरा एडजस्टमेंट के लिए जो उसकी मर्जी होगी उस एम्प्लॉयर से वो जो है एडजस्ट करवाएगा। अब यहाँ पर अगर एम्प्लॉय को हाउस रेंट अलाउंस मिलता है तो उसके रिगार्डिंग क्या जंक्शन है? यहाँ पर अगर हाउस रेंट अलाउंस जो है 3,000 रुपये पर मंथ से कम है तो यहाँ पर एम्प्लॉय को कोई स्टेटमेंट रेंट की जमा नहीं करवानी अपने एम्प्लॉयर के पास। अगर एम्प्लॉय को हाउस रेंट अलाउंस मिलता है तो उसे टीडीएस में एग्जेम्पशन मिलती है, टैक्स में एग्जेम्पशन मिलती है। कैसे मिलेगी एग्जेम्पशन? अगर रेंट 3,000 रुपये पर मंथ से कम है तो उसे किसी तरीके का रेंट का कोई स्टेटमेंट अपने एम्प्लॉयर के पास जमा नहीं करवाना पड़ता। लेकिन अगर रेंट 3,000 रुपये पर मंथ से ज्यादा है तो यहाँ पर उसे रेंट का स्टेटमेंट जमा करवाना पड़ेगा एम्प्लॉयर के पास, और उस पे स्टैंप लगी हो जहां पे वो रेंट पे रह रहा है उस मकान के ओनर की।
इसके बाद अगर जो रेंट है वो पूरे साल का 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा है तो यहाँ पर स्टेटमेंट के साथ साथ पैन नंबर भी देना होगा जहां पर वो किराए पे रह रहा है। जो मकान मालिक है उसका पैन नंबर भी बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर सैलरी में आगे है कि अगर कोई एम्प्लॉई कुछ डिडक्शन क्लेम करता है, जो डिडक्शन सेक्शन 192 में बताई गई है, जैसे एचआरए की डिडक्शन लेता है। एचआरए अगर उसने साल में हाउस रेंट अलाउंस रेंट उसने भरा है 1 लाख रुपए पर एनम से ज्यादा और उसे हाउस रेंट अलाउंस मिला है तो उसे एक 12BB फॉर्म भर करके अपने एम्प्लॉयर के पास जमा करवाना होगा। ऐसे ही अगर एलटीसी क्लेम करता है या हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम है या 80C से 80U की कोई डिडक्शन क्लेम करता है तो एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर के पास 12BB एक फॉर्म भर के जमा करवाना होगा। स्टूडेंट्स, सैलरी के रिगार्डिंग जो टीडीएस के प्रोविजन है वो सेक्शन 192 में एक्सप्लेन किए गए हैं। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि सैलरी पर रेट क्या लगेगी टीडीएस की। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एम्प्लॉय की ग्रोस सैलरी या ग्रोस इनकम जो है वो लेंगे, उसमें से 80C से 80U की डिडक्शन को हम लेस कर देंगे। अब यहाँ पर टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम में से हम इस पर हम टोटल टैक्स कंप्यूट करेंगे। टोटल टैक्स कंप्यूट करने के बाद इसमें अगर सरचार्ज लगता है तो सरचार्ज लगाएंगे। नेक्स्ट, अगर एजुकेशन और हेल्थ सेस है 4% की रेट से, वो इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। इस टैक्स लायबिलिटी को हम 12 से डिवाइड कर देंगे। जितनी अमाउंट आएगी उस अमाउंट से टीडीएस काटा जाएगा पर मंथ। यहाँ पर हमने सैलरी की रेट जो है वो भी कैलकुलेट कर ली कि किस रेट से टीडीएस कटेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय का टैक्स डिडक्ट नहीं करता है तो यहाँ पर एम्प्लॉयर को इंटरेस्ट देना होगा उस टीडीएस पर। इंटरेस्ट कैसे देगा? अगर उसने टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया, काटा ही नहीं, तो यहाँ पर 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट भी पे करना होगा एम्प्लॉयर को। इसके साथ साथ अगर टीडीएस डिडक्ट तो कर दिया लेकिन सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाया तो उस केस में 1.5% पर मंथ की रेट से इंटरेस्ट देना होगा एम्प्लॉयर को। अब एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय को एक सर्टिफिकेट भी इशू करना होगा, टीडीएस सर्टिफिकेट। अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो उसको एनुअली ये सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसको टीडीएस सर्टिफिकेट कहते हैं। ये फॉर्म नंबर 16 भर करके
एम्प्लॉय को देना होता है और इसकी लास्ट डेट होती है किसी भी असेसमेंट ईयर का 15 जून। लेकिन अगर अदर केस में टीडीएस कट रहा है तो वहां पर फॉर्म नंबर 16A भरना होगा और ये जो फॉर्म है ये क्वार्टरली जो है एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय को देना होगा। क्वार्टरली जब देगा तो कब देगा, जब क्वार्टरली एम्प्लॉयर टीडीएस स्टेटमेंट फाइल करेगा। उस स्टेटमेंट के फाइल करने के 15 दिन बाद तक फॉर्म नंबर 16A भर करके एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे सकता है। अब यहाँ पर एम्प्लॉयर की ये भी ड्यूटी बनती है कि जो टीडीएस उसने काटा है वो सरकारी खजाने में जमा कराए। तो यहाँ पर कब जमा करवाएगा एम्प्लॉयर? सो स्टूडेंट देखा जाएगा कि एम्प्लॉयर जो है क्या कोई गवर्नमेंट संस्था में टीडीएस काटा है तो यहाँ पर भी दो केस होंगे। पहला होगा कि विदाउट इनकम टैक्स चालान टीडीएस काटा गया है तो यहाँ पर सेम डे को डिपॉजिट करवाना चाहिए। लेकिन अगर विद इनकम चालान, इनकम टैक्स चालान के साथ काटा है तो यहाँ पर जिस महीने में काटा है उस महीने के एंड होने के विद इन 7 डेज जमा करवाना चाहिए एम्प्लॉयर को। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि जैसे अप्रैल में काटा है तो अप्रैल का एंड जो है होगा उस एंड होने के अगले महीने मतलब 7 मई तक जमा करवा देना चाहिए। अब अगर टीडीएस गवर्नमेंट को छोड़ करके अदर इंस्टीट्यूशन में डिडक्ट किया गया है तो वहां पे अगर 30 मार्च को डिडक्ट किया है या मार्च के महीने में डिडक्ट किया है तो उसको 30 अप्रैल तक जमा करवाया जा सकता है। लेकिन अगर मार्च में ना काट के और किसी मंथ में काटा है तो यहाँ पर जिस मंथ में काटा है उस मंथ के खत्म होने के 7 दिन के अंदर अंदर खत्म होने के बाद आफ्टर 7 डेज जमा करवाया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हमने सैलरी के रिगार्डिंग जितने भी टीडीएस के प्रोविजन थे वो सब स्टडी किए। नेक्स्ट क्लास में हम अदर प्रोविजन को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।